यदि मित्रों आप अपने घर की सुख और शांति को नहीं खोना चाहते हैं तो मेरी एक बात अवश्य ध्यान में रखना। भूल कर भी कभी किसी तांत्रिक को अपने घर के अंदर आमंत्रित मत करना। यदि किसी भी माध्यम से वो आने का प्रयास करें तो उसे अपने घर से हमेशा के लिए बाहर रखना। यदि एक बार कोई तांत्रिक आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो अपने प्रभाव से घर के समस्त लोगों की मन स्थिति इस प्रकार की बना देता है कि जीवन भर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों और दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने के अंदर ही लगा रहता है। वो अपने प्रभाव से पूरे परिवार को इस प्रकार से जकड़ लेता है कि कभी भी आप उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा यदि कोई अभिशाप यदि घर में आता है तो वह है तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या और इस प्रकार के झाड़ और फूंक करने वाले जो लोग होते हैं उनसे हमें अपने परिवार को हमेशा बचाए रखना चाहिए। जब तक आप अंधकार से दूर रहेंगे, अज्ञानता से, आडंबरों से दूर रहेंगे, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। और बच्चों के मन मस्तिष्क को डाइवर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका एक लक्ष्य तय करें, एक गोल तय करें और उसे पूरे परिवार के साथ मिलकर उस बालक का सहयोग करें। निश्चित रूप से सफलताएं हमें अवश्य मिलेगी। लेकिन भूल कर भी किसी पूर्व जन्म के चक्कर में, पितरों के प्रभाव के चक्कर में आकर अपनी जमा पूंजी, कड़ी मेहनत से कमाई गई संपत्ति को उन तांत्रिकों के ऊपर खर्च ना करें, क्योंकि इसके प्रभाव हमने देखे हैं। और हमारे समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों पर वो आसानी से अपने प्रभाव को दिखाते हैं। जितनी भी तांत्रिकों की विद्या है, झाड़ फूंकें, भविष्यवाणी करने की जो कला है वो सामान्यतः मध्यम परिवारों पर आजमाई जाती हैं और भोले भाले लोगों को वो अपने चक्रव्यूह में, अपनी बातों में इस प्रकार से उलझा लेते हैं कि वो बरसों तक उनके चक्कर में पड़े रहते हैं और घर की सुख और शांति को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने घर के अंदर सुख और समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो भूल कर भी किसी तांत्रिक, किसी भविष्य वक्ता के चक्कर में ना आए। अपने बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में, झाड़ फूंक में आकर पितरों के दोष के डर को दिखाकर यदि कोई व्यक्ति आपको बरगलाना चाहें तो ऐसे लोगों से अपने आप को और अपने परिवार को दूर रखें। जब तक आप इन तांत्रिकों से, झाड़ फूंक से, तावीज़ की कलाओं से दूर रहेंगे तब तक आप सुरक्षित रहेंगे, सुकून से रहेंगे और अपनी पूरी जो एनर्जी है परिवार के विकास में लगा पाएंगे। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ कि जब से बरसों से मेरे परिवार में भी कई लोग, तांत्रिक लोग आया करते थे और इस प्रकार के प्रपंच में फंसाया रखा पूरे परिवार को, और वो कष्टों को भी हमने देखा है। लेकिन जब से इन सब चीज़ों के बारे में जानने लगे, समझने लगे और उन्हीं से दूरी बनाई तो निश्चित रूप से आज किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। भविष्य में वही मिलेगा जो हम वर्तमान में बोएंगे। जैसा कार्य आज हम करेंगे वो उसका परिणाम ही हमें भविष्य में मिलने वाला है। जो भूतकाल में हो चुका है उस पर पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वर्तमान हमारे अपने हाथ में है। इसलिए वर्तमान को सही से यदि हम जी पाते हैं तो भविष्य स्वतः ही अच्छा बन जाता है।
इसलिए मित्रों, अपने परिवार, रिश्तेदार और सभी को ये सजग करें कि किसी प्रकार की तांत्रिक विद्या, झाड़ फूंक, भविष्य वक्ता ऐसा कोई नहीं है जो आपके भविष्य को बना सकें या उसको बदल सकें। केवल हमारी ताकत, हमारे कर्म, हमारी कार्य योजनाएं, हमारी नीतियां ही आने वाले भविष्य को सही और सही दिशा की ओर ले जा सकती हैं और बच्चों को विकास की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए भूल कर भी किसी भ्रम में अपने आप को न डालें, किसी अंधविश्वास में अपने आप को न डालें कि किसी पत्रों का दोष है जिस वजह से आपके परिवार पर कोई संकट है। ऐसा कभी नहीं होता है। और ईश्वर जो परमात्मा है, मानव कल्याण के लिए हैं, हमारी रक्षा के लिए हैं। कोई देव या पितृ किसी के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी भी अंधविश्वास, झाड़ फूंक, तांत्रिक या भविष्य वक्ता या कहीं कोई भी भविष्य वक्ता हो, उसके चक्कर में अपने आप को न उलझाएं और उससे दूर रहें, सतर्क रहें। यही सबसे बड़ी सलाह है, शिक्षा है। यदि आप शिक्षित हैं तो दिखाई भी देना चाहिए कि आप शिक्षित हैं। हम पढ़ लिख कर भी यदि अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, उन्हीं रूढ़िवादिताओं, परंपराओं को ढो रहे हैं, जिसको हम 100% मानते हैं कि ये अनिवार्य नहीं है और इसमें समाज की एनर्जी और समाज की राशि, धनराशि, संपत्ति व्यर्थ में खर्च की जा रही हैं, तो ऐसी परंपराओं, अंधविश्वास, झाड़ फूंक, तांत्रिक से हम अपने आप को बचाएं और अपने परिवार की संपत्ति को नष्ट होने से, व्यर्थ में खर्च होने से बचाएं और उस राशि का उपयोग, उस एनर्जी का उपयोग बच्चों की शिक्षा और उनके रोज़गार के लिए खर्च करने का प्रयास करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।